हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन सनराइज जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सनराइज जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस एंड कंटिन्यू द पॉइंट ऑफ पॉजेसिव केस। टुडे वी सी समथिंग डिफरेंट एंड आई also assure you that will be very important for the point of view of your examination। तो आइए मैं आज आप लोगों को कुछ अलग दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोग को आज कुछ अलग दिखाऊंगा। बस नीड टू रिमेन विथ वीडियो, आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहें और देखेंगे एक ऐसी खासियत मैं दिखा रहा हूं, एक ऐसी आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं जो अभी तक आप गलत बोलते होंगे, गलत प्रयोग करते हो। तो आइए विदाउट गेटिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी स्टार्ट एंड कंटिन्यू द सेम पॉइंट। General conception of possessive case, we also change the plural noun into possessive by using apostrophe s only। अभी तक जो हमारे पास आपके पास जो नॉलेज का भंडार होगा उसमें यही कंसेप्शन आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी यदि नाउन प्लुरल हो, कोई भी नाउन यदि प्लुरल हो, अब यदि उनको पॉजेसिव केस बनाना हो, उनको यदि पॉजेसिव केस बनाना हो तो आपको सिखाया गया कि यदि नाउन प्लुरल हो, आपको बताया गया कि यदि नाउन प्लुरल हो, उनको यदि पॉजेसिव केस में चेंज करना हो तो आप सिर्फ प्रयोग करेंगे एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब ध्यान देंगे, ये साइन को एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। जैसे अगर बात कर दे कि ध्यान देंगे, मैंने ऐसा कहा कि लड़कों की किताबें, तो ऐसा अगर कह दिया जाए कि बॉयज बुक्स। अगर ऐसा मैं कह दूं कि स्टूडेंट्स ओपिनियन। आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं पहले से ऑलरेडी जानता हूं, ऑलरेडी ये प्लुरल नाउन है। प्लुरल नाउन होने की वजह से, ये भी प्लुरल नाउन होने की वजह से आप ऐड कर रहे हैं, चेंज करने के लिए पॉजेसिव में सिर्फ एपोस्ट्रोफी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्लुरल नाउन होने पर उसको चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे? यदि अगर ऐसा होगा तो आइए आप ध्यान देंगे, मैं ऐसा भी कहता हूं कि मेन ओपिनियन। अगर ऐसा हो, या फिर आप अगर ऐसा कह दें कि मेन्स ओपिनियन। अब बात करेंगे यदि प्लुरल ऑलरेडी, क्योंकि मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि मैन का प्लुरल मेन होता है। यदि मैन का प्लुरल मेन होता है तो आपको ये प्लुरल है ऑलरेडी, इसको सही होना चाहिए, क्योंकि प्लुरल नाउन को आपने कहा कि पॉजेसिव में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं बल्कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो मैन का प्लुरल ये भी तो मेन है, यहां भी तो मैं एपोस्ट्रोफी का ही सिर्फ प्रयोग किया हूं। यह गलत है, यही सही है। इसका मतलब कि क्या हमें यह अवधारणा दी गई कि प्लुरल नाउन को पॉजेसिव में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे? कहीं ना कहीं गलत है। इसी गलती को मैं आज आपको सही करने के लिए बता रहा हूं कि इसको सही क्या करेंगे। आइए एक एग्जैक्ट और सही रूल इसका क्या है, हम उससे मुलाकात करते हैं। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होगी। आई विल प्रोवाइड यू रूल ऑफ पॉजेसिव केस एंड एनी अदर टॉपिक विथ एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट एंड मैजिकल कॉन्सेप्ट। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे पॉजेसिव ऑफ नाउन की बात हो या किसी दूसरे टॉपिक की बात होगी, मैं आपको एक विस्तार कॉन्सेप्ट के साथ, एक मैजिकल कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा। आपको यहाँ के बाद, यह वीडियो देखने के बाद, मेरी पढ़ाई करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई दुविधाएं आपके पास नहीं रहेगी। आई होप सो। ओके, यहाँ पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इफ देयर इज एस साउंड, एस का मतलब होता है स, मैंने स भी हिंदी में लिखा है। कभी भी अगर स साउंड या एस खुद होगा इन द एंड ऑफ द नाउन, किसी भी नाउन के एंडिंग में जो नाउन एंड कर रहा होगा उसका साउंड या तो खुद एस होगा या फिर एस वहां खुद दिखेगा, वैसी कंडीशन में एपोस्ट्रोफी विल बी यूज्ड टू चेंज इनटू पॉजेसिव। इसी कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे उसको पॉजेसिव में चेंज करने के लिए। चाहे वह नाउन प्लुरल हो या सिंगुलर हो, कोई मायने मतलब नहीं है। वी डोंट केयर to change the noun into possessive of singular and plural। हम लोग सिंगुलर और प्लुरल को माइंड नहीं करेंगे यदि किसी नाउन को पॉजेसिव में चेंज करना हो। जैसे अगर मैं बात कर दूं, ध्यान देंगे, मैं बात कर दूं जस्टिस हाउस। आप देख रहे होंगे कि इसका साउंड क्या है, जस्टिस, स साउंड है।
स, और जैसे ही स साउंड आता है या सिंगुलर है या प्लुरल है उसका माइंड नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हो जाएगा कि जस्टिस का घर। मैं बात करूं पुलिस ऑर्डर, मैं इसकी सिंगुलर और प्लुरल की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या इसका लास्ट साउंड क्या है? पुलिस, स इसका साउंड है। ऐसी कंडीशन में मैं इसको एपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि एस खुद हो, एस खुद हो, उसकी बात कैसे करेंगे हम लोग? मैं बात कर रहा हूं, अगर ये साउंड की बात मैंने किया, साउंड आपको दिख रहा है स, यहां भी दिख रहा है स, तो उसको हम चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि एपोस्ट्रोफी का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एस खुद हो के सेंस क्या होगा, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत आसान ये भी है, आपने सुना होगा जेसस, ध्यान देंगे, जेसस क्राइस्ट का नाम आपने सुना होगा। जेसस यानी आप देख रहे हैं कि एस आपका खुद है, तो मैं इसमें एपोस्ट्रोफी सिर्फ मेंटेन करूंगा, देन आफ्टर लाइफ। मैं अगर बात कर दूं कि प्लुरल नाउन, जैसे आपने अगर ऐसा कहा तो मैं एक चीज और दिखा दूंगा ऐसा कि बॉयज बुक्स, जो अभी मैंने बात खुद किया, मैंने देखा कि एस खुद ऑलरेडी है, इसका मतलब कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। हमको जो अवधारणाएं दी गई थी, हमें जो पढ़ाया गया था बचपन में, आप भी जानते होंगे, तो आप ये सीधा सीधा लगाते होंगे अनुमान, आप यह सीधा सीधी कंसीडर कर रहे होंगे कि प्लुरल होने की वजह से इसमें एस नहीं लगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा है कि चाइल्ड का प्लुरल होता है चिल्ड्रेन। मैं अगर ऐसा बात कर लूं कि चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लुरल है, या इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा दूं, अगर मैं ऐसा कह दूं कि चिल्ड्रेन बुक, यह गलत होगा। क्यों गलत होगा? इस आधार पर बात करेंगे तो न तो इसका एंडिंग का साउंड स है, न एस खुद है यहाँ, इसका मतलब ये गलत है। इसको मैं अगर पॉजेसिव बदलना चाहूं, ये बदलेगा चिल्ड्रेन्स बुक, ठीक है। मैं अगर बात कर लूं कि मेन, यहाँ मेंस एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, मेंस एबिलिटी, मैंने देखा अगर इसको हटा दूं मैं, तो यहाँ क्या आपको पता चलेगा कि एन, मेन ऑलरेडी प्लुरल तो है, लेकिन इसका न तो साउंड आपका स है, न तो आपका एस खुद है, इसका मतलब उसको हम लोग पॉजेसिव में बदलने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मैं अगर इसी तरह से एग्जांपल और दे दूं इसमें, तो यहाँ ध्यान देंगे वुमेन्स जोन, ध्यान देंगे आप, वुमेन्स जोन। अगर मैं बात करें कि वुमेन में लास्ट में ए आपको ई आ रहा है, न तो इसका साउंड स है, न तो आपको एस खुद है, इसका मतलब इसको प्लुरल में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो कभी भी इन एनी नाउन इफ वी हैव टू चेंज इनटू पॉजेसिव, देन वी डोंट टेक केयर ऑफ द सिंगुलर एंड प्लुरल, बट वी मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंजिंग इनटू पॉजेसिव। हम सिर्फ आपको पॉजेसिव को चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट को मेंटेन करेंगे, न कि सिंगुलर और प्लुरल को होगा। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। Whatever today I teach you are very different। जो मैं भी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बेहद ही अलग होंगे। थोड़ा सा आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और थोड़ा ध्यान पूर्वक वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का काम है दो नाउन को जोड़ना, दो नाउन को ऐड करना। थोड़ा सा डिफरेंट इससे होगा, है सेम चीज, समथिंग विल बी डिफरेंट बट दैट विल बी सेम। क्या है सेम? पहले रूल से टू को मैं मुलाकात करवाता हूं। लेट्स सी द रूल। इफ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड विद अ नाउन विल बी चेंज्ड इनटू पॉजेसिव बाय एपोस्ट्रोफी एस। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री समझ पा रहे होंगे आप, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यदि किसी नाउन के साथ किया जाए, उनको मैं पॉजेसिव में चेंज करता हूं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। इसका मतलब कि यहां आपको सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव भी मिलेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात कर लूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर लूं, तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा आपका? नाउन, देन आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री, नेक्स्ट वन नाउन। कभी भी आपको किसी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी नाउन के साथ किया जाए, तो यदि आपको इनको चेंज करना होगा पॉजेसिव में, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। जो मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, वही चीज यहां भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर मॉडिफाई कर दिया गया। इस नाउन को मॉडिफाई कर दिया गया। अगर यह सुपरलेटिव को आप हटा देंगे
तो आपको ये चीज सेम मिल जाएगा, नाउन एपोस्ट्रोफी एस एंड नाउन। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का मैं प्रयोग किया हूं और ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं, इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी। अगर मैं ऐसा कह दूं तो होगा कि भारत का सबसे बड़ी कंपनी। तो आप देख रहे हैं कंपनी नाउन, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, एंड नेक्स्ट वन इंडिया इज अ नाउन एंड वी ऐड एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, मैं ऐसा कह दूं कि शहर का सबसे बड़ी या सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर, ऐसा मैं कह सकता हूं कि टाउन्स बेस्ट टीचर, शहर का सबसे अच्छा शिक्षक। तो ऐसा भी अगर कहीं मिले तो आप घबराएंगे नहीं, आपका जो मैं पहले कॉन्सेप्ट दिया हूं एट द फर्स्ट ऑफ द टॉपिक, वही चीज आपको यहाँ भी मिल रहा है, बस अंतर कुछ नहीं है। मैं इसको बेस्ट का सिर्फ प्रयोग किया गया है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और कुछ अलग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यह आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो मैंने आपको शुरुआत वीडियो में दिया था। चलिए मैं मिलवाता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे पॉइंट से, जो आप एग्जाम में डायरेक्ट हुबहू उसी तरह का प्रश्न आता है। आइए मैं उसी से आपको सबसे पहले मुलाकात करवाने का प्रयास कर रहा हूं। वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूल, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन बिफोर V1 प्लस ING। V1 प्लस ING मीन्स V4 को मैं बात कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं V4 की। वर्ब्स का जो चौथा फॉर्म होता है उसी की मैं बात कर रहा हूं। V1 प्लस ING में V4 के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो मस्ट बी यूज्ड इन पॉजेसिव फॉर्म इन केस ऑफ लिविंग। कोई भी नाउन या प्रोनाउन V1 प्लस ING के ठीक पहले हो तो लिविंग की परिस्थिति में वह हमेशा पॉजेसिव फॉर्म में होगा। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट बेहद ही आसान है। किसी भी अगर नाउन की मैं बात करूं V1 प्लस ING के रूप में यदि वर्ब का प्रयोग किया गया है, डेट मीन्स वह V4 है, और उसके ठीक पहले यदि कोई नाउन आपको प्राप्त हो रहा हो या कोई अगर प्रोनाउन हो, तो नाउन या प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इन पॉजेसिव केस। यह हमेशा पॉजेसिव केस में होगा यदि यह लिविंग को डिनोट करता हो। आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर लिविंग को डिनोट करेगा वह पॉजेसिव में होगा, यदि वो नॉन लिविंग को डिनोट करेगा तो क्या होगा। तो मैं तुरंत इसके बाद उसी पर आऊंगा, थोड़ा इसको एग्जांपल्स में मुलाकात करवा दे रहा हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूं तो ऐसा कर सकता हूं कि शी appreciates you helping the poor who are deprived from society। मैं एक बात कर लेता हूं एक एग्जांपल की, जो या मैं एग्जांपल दिया हूं वह ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जांपल पूछा हुआ है, यह पॉइंट बिल्कुल पूछा हुआ है। कह रहा है कि शी एप्रिशिएट्स यू हेल्पिंग द पुअर हु आर डिप्राइव्ड फ्रॉम सोसाइटी। कह रहा है कि वह आपने जो गरीब लोगों की सहायता की है उसके लिए प्रशंसा करती है जो लोग हमारे समाज से वंचित हैं। मैं अगर बात कर लूं तो ध्यान देंगे आपको V1 प्लस ING दिख रहा होगा और उसके ठीक पहले यह प्रोनाउन है। क्या यह पॉजेसिव केस में है? जी बिल्कुल नहीं है, गलत है। यहाँ यू नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा योर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल की ओर बात कर रहा हूं। जैसे अगर ऐसा कर दे कि राम कमिंग लेट इन ऑफिस इज हार्मफुल फॉर हिम। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि राम कमिंग लेट इन ऑफिस, राम के किसी ऑफिस में लेट आना उसके लिए हार्मफुल है, यह आप गलती करने जा रहे हैं। कमिंग एक V1 प्लस ING है और जब V1 प्लस ING है तो इसके पहले नाउन या प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इन पॉजेसिव फॉर्म। क्या पॉजेसिव है? जी नहीं ना, ये गलत होगा। यहाँ आपको लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि आखिर ऐसा यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसका या पॉजिटिव केस में आने का वजह क्या है? सर आपने तो बताया था पहले कि नाउन यदि यहाँ हो इसके बाद आपको नाउन हो तो ऐसी कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैं तब करता हूँ या पॉजिटिव का प्रयोग तब करता हूँ
क्या यह भी नाउन है? जी हाँ बिल्कुल, यह जो आपको प्रयोग होने जा रहा है V1 प्लस आईएनजी, याद रखेंगे बिल्कुल आपको नाउन का रूप है, यह बिल्कुल नाउन है। नाउन होने की वजह से ही मैं इसको पॉजिटिव का फॉर्मेट दे रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको शुरुआत वाली वीडियो में आपको मेरे साथ में शेयर किया था, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं यदि मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कृपया उस वीडियो को देखें ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई हो जाए। मैंने ऐसा बात किया था, ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कि आपको चेंज ऑफ टेंस, एग्जांपल मैंने दिया था चेंज ऑफ टेंस, ये गलत होगा। चेंज ऑफ टेंस गलत इस वजह से होगा क्योंकि वर्ब है, इस वर्ब को मैं अगर नाउन के रूप में कन्वर्ट करूं तो यहाँ आपको कहना था चेंजिंग, मैं इसकी बात करता चेंजिंग, तो चेंजिंग ऑफ होता टेंस, चेंजिंग ऑफ फॉर्म होता, यहाँ V1 प्लस आईएनजी मस्ट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, सो वी ऐड पॉजेसिव केस। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, यदि यहाँ नॉन लिविंग होगा तो क्या करेंगे, चलिए मैं इसकी बात आगे कर रहा हूं। कोई भी नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन बिफोर V1 plus ing, that means before, will not be used in possessive form in case of non-living. Any noun that is used before V1 plus ing will not be used in possessive case if that noun indicates the sense of non-living. किसी भी अगर कंडीशन में मैं बात कर लेता हूँ बिफोर के ठीक पहले यदि कोई नाउन हो या फिर अगर कोई प्रोनाउन हो, अगर यह इंडिकेट नॉन लिविंग को कर रहा है तो नॉन लिविंग के कंडीशन में हम इसको पॉजेसिव में नहीं कन्वर्ट करते हैं, यह पॉजेसिव में कन्वर्शन नहीं होता है। इस एग्जांपल में अगर मैं बात कर दूं तो ध्यान देंगे आप, कार सर्विसिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर ड्राइविंग ऑफ 5000 किलोमीटर। कह रहा है कि कार सर्विसिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर ड्राइविंग ऑफ 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग जरूरत है, रिक्वायर्ड है। आप देख रहे हो सर्विसिंग आपको दिखा रहा है, सर्विसिंग आपको यह बिफोर है और इसके पहले कार है। कार रिप्रेजेंट लिविंग या नॉन लिविंग? यस, कार रिप्रेजेंट्स नॉन लिविंग, दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज वेरी राइट, करेक्ट। We don't use cars, हम यहाँ cars का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ओवरऑल पॉइंट आप ये जानेंगे कि V1 प्लस आईएनजी के ठीक पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन हो, यदि वह रिप्रेजेंट कर रहा हो लिविंग को, तो ऐसी कंडीशन में that noun and pronoun must be used in possessive form, but if that noun and pronoun indicates non-living sense, that will not be used in possessive case। सिंपल सा ओवरऑल पॉइंट यही था, आप याद रखेंगे, एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसके आगे मैं छोटे छोटे बिंदु पर पहले डिस्कस करते चलता हूं, इसके बाद आप लोगों को आगे और एडवांस मिलेगा। मैं अगर बात करूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे पहले बात करेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। अगर इससे पहले मैं बात करूं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मस्ट बी चेंज्ड इनटू पॉजेसिव बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। जितने भी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होंगे यदि उनको मैं चेंज करूंगा पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में चेंज करने के लिए हमें प्रयोग करना है एपोस्ट्रोफी एस का। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम पॉजेसिव केस में बदलने से पहले जानना होगा कि रेसिप्रोकल है कौन कौन से, किनको मैं रेसिप्रोकल बोलता हूँ। जी हाँ, तो रेसिप्रोकल के अगर बारे में बात कहा जाए तो आपने सुना होगा इस अदर, आपने सुना होगा वन अनदर, ये सब जो आपको सेंस हैं दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। यदि इनको किसी पॉजेसिव में बदलने की आवश्यकता पड़े वैसी कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस हमारे लिए सफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं तो जरा देख लेता हूं, जैसे मैं बात कर लेता हूं ईच अदर्स हैंड, आपने देखा कि ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने के बाद यह हैंड क्या है, नाउन है। यदि इनको पॉजेसिव में आपको चेंज करना भी होगा तो मैंने क्या ऐड किया, एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं कि वन अनदर बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, एक नाउन है।
अगर मैं इसको पॉजिटिव में बदलने की बात करूं तो वन अनदर रेसिप्रोकल है, वी ऐड एपोस्ट्रोफी एस। तो रेसिप्रोकल भी होंगे जो उनको हमको पॉजिटिव में चेंज करना होगा, सिर्फ मैं प्रयोग करूंगा एपोस्ट्रोफी एस की। ओवरऑल पॉइंट का नॉलेज लेने के बाद भी कुछ विद्यार्थियों में कुछ कंफ्यूजन अभी भी उसी रूप में बना होता है जो ऑलरेडी पहले था। ये मैं उसी की बात कर रहा हूं कि आखिर एग्जाम में आपके साथ समस्या उत्पन्न कहाँ होता है, आप क्या सोच लेते हैं, आप गलत कहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं उसको दिखाता हूं। यदि मैं ऐसा कहता हूं कि आई लाइक स्टूडेंट लाइफ, एक आपको प्रश्न दिया हुआ है, एक आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आई लाइक स्टूडेंट लाइफ। यहां थोड़ा सा आपको गड़बड़ी होने की संभावना होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि स्टूडेंट विल बी नाउन एंड लाइफ विल बी नाउन। दो नाम आपस में होते हैं तो उनको हम लोग को रिलेट करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। इसका मतलब ये गलत है क्या? ऐसा सही होगा क्या? आई लाइक स्टूडेंट्स लाइफ, क्या ऐसा होगा क्या? जी नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इस सेंटेंस के रिस्पेक्ट में यही गलत है और सही यही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने भी तुरंत पढ़ा है कि जब दो नाउन रहेगा तो दो नाउन को हमको जोड़ना होगा, रिलेट करना होगा आपको पॉजिटिव फॉर्म से। यहाँ तक तो दो नाउन है, रिलेट नहीं होने के बावजूद भी कैसे सही हो रहे हैं, आइए मैं इसी का डिस्कस करता हूँ। There are some such nouns which are used in the form of an adjective with another noun. This is why that will not be changed into possessive form. कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दूसरे नाउन के साथ आते हैं तो अपने आप को ठीक वह an adjective में बदल जाते हैं। इसी वजह से मैं उनको पॉजेसिव में चेंज नहीं करता हूँ। जैसे अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट की बात कर लूँ तो सम नाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि वे किसी दूसरे नाउन्स के साथ प्रयोग होते हैं, यदि उनके बाद कोई आपका दूसरा नाउन आता है तो वैसी परिस्थिति में ये जो नाउन होते हैं ये ऑलरेडी एडजेक्टिव का रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब एडजेक्टिव के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एडजेक्टिव और नाउन को हम लोग रिलेट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने भी आपको दिखाया कि आई लाइक स्टूडेंट लाइफ, तो यहाँ स्टूडेंट विल नॉट बी अ नाउन बट एन एडजेक्टिव। यह आपको नाउन नहीं है, यह एडजेक्टिव का रूप कन्वर्ट कर लिया और यह आपको नाउन बन गया। इसका मतलब कि नाउन और एडजेक्टिव को तो हम लोग पॉजिटिव फॉर्म से जोड़ते नहीं हैं। दैट मींस ये बिल्कुल सही है। आपको पहचान कैसे होगा? तो आपको दो तरीकों से पहचान होगा। यदि आप छोटा सा एग्जांपल देखेंगे जो कैसा है का जवाब देता हो, दैट विल रिप्लाई ऑफ हाउ विल बी एन एडजेक्टिव। अगर यहाँ से क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा, थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। व्हाट एवर आई विल teach you about an adjective, that time you will very clear the sense of an adjective, so we also understand that time। यदि मैं आपको जब कभी भी an adjective पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा यह adjective कैसे होगा, तब आप निश्चित हो जाएंगे। यदि आपको अभी भी संकोच शक है तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, जो कैसा है का जवाब देगा that is an adjective। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर इसको नाउन बनाना हो तो क्या कहेंगे? इसी को मैं ऐसा कह दूं कि आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट एक नाउन का रूप में फॉर्मेट हो गया। अगर मैं ऐसा कह दूं कि पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीओपन द स्कूल को खोलने के लिए पब्लिक की ओपिनियन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं तो पब्लिक ऐसी ओपिनियन जरूरत है, पब्लिक ओपिनियन जरूरत है। ये अपने आप में एडजेक्टिव बन गया, मैं इसी वजह से इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। तो जब भी कोई नाउन एन एडजेक्टिव फॉर्मेट में होगा तो उसको मैं पॉजेसिव में चेंज नहीं करूंगा। Whatever I have taught you, you must have felt very easy concept। I hope so। मैं यही आशा कर रहा हूं कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाया वो बेहद ही आप आसान कॉन्सेप्ट महसूस किए होंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूं और फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें।